अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ अहम खबरें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, पहले की वीडियो में परसों के कि कुछ नए वबा के बारे में जिक्र किया था मैंने कि मंकी पॉक्स जो है तो आया है। उसके बारे में डिटेल्स में जो है तो वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आज देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से क्या अपडेट आया है। तो आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं कि सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि ममलकत में अभी कोई भी मंकी पॉक्स का केस जो है तो सामने नहीं आए हैं। यानी कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में कोई भी केस सामने नहीं आए हैं। अगर से इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ देशों के नाम है, जैसे कि शुमाली अमेरिका है, कनाडा है, स्पेन है, पुर्तगाल है, बरतानिया है। इन सब देशों में जो है तो ये मंकी पॉक्स के केस पाए गए हैं। तो यहाँ पे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है, सबक वेबसाइट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि ऐसे जो है तो अलर्ट कर दिया गया है तमाम लेबोरेटरीज़ को और टेस्ट करने के मराकज़ को, कि ताकि ऐसा कोई भी यानी कि मशकूक यानी कि कोई भी किसी पर भी शक होता है, कुछ अगर से मशकूक केस सामने आते हैं तो फ़ौरन ही यानी कि उसकी टेस्ट करके वो पूरी तरीके से उसको सामने लाया जा सके, उसका टेस्ट फ़ौरन हो। इस सब चीज़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इससे बचने के लिए भी और अभी WHO ने भी ट्वीट करके ये देखिए जानकारी दिया है। यहाँ पे आप लोग ट्वीट देख सकते हैं WHO का कि ये जो है तो सबसे ज़्यादा जो है तो क्लोज़ फिज़िकल कॉन्टेक्ट से जो है तो फैल रहा है, जिसमें कि बताया गया है कि ये जो है तो हेल्थ केयर के जो वर्कर्स हैं उनमें भी फैल सकता है। यानी कि जो भी कांटेक्ट में आएगा, जिसको भी ये वबा से जो भी पीड़ित है, वो अगर से उसके कांटेक्ट में दूसरा कोई आता है तो उसमें हो सकता है। अगर से कुछ इसके असबाब के यानी कि सबब की बात किया जाए कि इसका ये मंकी पॉक्स का सबब क्या है, क्यों होती है, तो यहाँ पे WHO के द्वारा बताया गया है कि WHO ने कहा है कि इस पर जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये हमजिन्स परस्ती की वजह से जो है तो पैदा हुई है। और देखिए ये जाहिर सी बात है, इतना अगर से पूरी दुनिया में ही ऐसा है अब तो, बल्कि अपने देश में भी कानून बन गया है इसका। यानी कि ज़माना ही ऐसा आ गया है कि जैसा कि अगर से मैं कुछ दीनी बात कर दूं तो क़यामत की निशानियों में यह है कि लोग गुनाह को गुनाह समझेंगे ही नहीं। तो उसी तरह के तो आज तो बल्कि उसको कानून ही बना दिया जा रहा है, जो कि चीज़ के गलत है। तो बहरहाल ये वबा का जिक्र अगर से WHO ने जो है तो अपने रिपोर्ट में बताया है कि ये हमजिन्स परस्ती की वजह से फैला है। हालांकि ये पहले मंकी पॉक्स इसका जैसा कि नाम ही है, तो पहले बंदरों में पाया जाता था, लेकिन अब जो है तो इंसानों में भी आ गया है। और इससे बचने के लिए जो है तो फौरी कदम उठाने के लिए भी WHO ने कहा है। और WHO का कहना है कि हम जो है तो यूरोप से और जो है तो बरतानिया के सेहत के हुक्काम से जो है तो राब्ते में हैं और इसके फैलाव से को रोकने के लिए जो है तो अहम ठोस कदम उठाने के तदबीर कर रहे हैं। यानी कि इससे को पूरी दुनिया में और ज़्यादा से ज़्यादा देशों में ना फैले, इसकी पहले से ही रोकथाम के लिए हिकमत अमली करना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, आज कई एक ट्वीट किया है WHO की तरफ से ट्वीट किया गया है। और जैसा कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी जैसा कि मैंने शेयर किया कि ये बताया गया है कि ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बहरहाल अब बात करते हैं यहाँ पे इस हफ्ते में अगर से आप लोग रिपोर्ट देखेंगे तो मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। सऊदी गज़ट की भी न्यूज़ है और उर्दू न्यूज़ पे भी आया है कि यहाँ पे इस हफ्ते 12,458 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। जैसा कि हर हफ्ते की रिपोर्ट आती है तो यहाँ पे रेसिडेंसी लॉ और बॉर्डर सेक्रेटरी लॉ और लेबर लॉ के कानून का रेगुलेशन का उल्लंघन करने के मुर्तकिब थे इतने लोग जो कि गिरफ़्तार हुए हैं। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में भी कहा था कि कुछ ऐसी सिचुएशन लोगों के सामने आ जाती है जिसके वजह से जो है तो वो कानूनी तरीके से नहीं जा सकते हैं, तो फिर उनको जो है तो पकड़ाना ही पड़ता है। लेकिन मैंने एक सजेशन दिया था कि अपने एम्बेसी से अगर से कांटेक्ट करके और उसके ज़रिए से जाएंगे तो जाने में कुछ आसानी होगी। वो और बात है कि बैन तो बहरहाल लग ही जाना है, लेकिन जाने में आसानी होगी। और नहीं तो आप लोग देख सकते हैं कि हर हफ्ते इतने लोग जो है तो ये सब रेगुलेशन का उल्लंघन करने के में जो है तो पकड़े जाते हैं, गिरफ़्तार किए जाते हैं। और यहाँ पे एक अपडेट जो है तो आया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी कोरोना वबा जो है तो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। सऊदी अरब में हालांकि केस बढ़ गया था लेकिन अब कम हो गया है। अगर से कल के पिछले 24 घंटे की बात किया जाए तो 411 केस ही रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी 17 ऐसे मुल्क हैं जहाँ के पे सऊदी शहरियों को जाने के लिए अभी भी पाबंदी आयद है, मना किया गया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम देख सकते हैं, मैं शेयर कर दे रहा हूँ, जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। तो अभी 17 ऐसे मुल्क हैं जहाँ के सऊदी शहरियों को जाने के लिए पाबंदी है, इजाज़त नहीं है। हालांकि इसको घुमा फिरा के कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि इंडिया पर दोबारा से पाबंदी लगा दी गई। इंडिया पर कोई सी भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। इंडिया और ऐसे भी यहाँ के शहरियों पर भी पाबंदी लगाई नहीं गई है। ऑलरेडी कहा गया है कि बरकरार है। बरकरार का मतलब पहले से ही पाबंदी है और अभी भी उसको ख़त्म नहीं किया गया है।
अभी भी पाबंदी बरकरार है कि इन 17 देशों में सऊदी शहरी जो है तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। ये कोरोना वबा से लेकर आज तक जो है तो बरकरार है पाबंदी, ठीक है। और यही सब यानी कि रिपोर्ट है, लेकिन कुछ इस तरह से पेश कर दिया जाता है। अब हालांकि मंकी पॉक्स का जैसा कि मैं बताया कि उतना ये जो है तो ख़तरा है नहीं है, इसलिए कि बताया गया है कि इसमें हलाकत यानी कि मौत जो है तो बहुत कम होती है और 1 हफ़्ते के अंदर में जो है आदमी सेहतयाब भी हो जाता है। तो इसका रिकवरी जो है 1 हफ़्ते के अंदर में इंसान सेहतयाब हो जाता है और मौत जो है तो कम होती है। लेकिन इसको जो एक दूसरे से फैल रहा है तो इसको इसके फैलाव को रोकने के लिए जो है तो हिकमत अमली करना, तदाबीर करना ज़रूरी है। तो इस पर जो है तो WHO भी बहुत ही, जैसा कि आप लोगों ने ट्वीट पर देखा कि ये जो है तो इमीडिएटली कह रहा है कि बहुत जल्द ही जो है तो इसके लिए कदम उठाना ज़रूरी है इसके बचाव के लिए। तो ठीक है, ये सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।